हेलो, वेलकम टू यूपीएससी इसेंशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे साइप्रस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में, जो रिसेंटली हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी इनको दिया गया है। ये अवार्ड आज यानी 16 तारीख 2025 को साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है, निकोस, इनके द्वारा हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी इनको दिया गया है, जो कि साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3 इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जैसे कि मैंने बताया था, साइप्रस ये तुर्की का नेबरिंग स्टेट है। तुर्की और साइप्रस के बीच में भी हम कह सकते हैं एक दुश्मनी के जैसे ही रिलेशन है। और अगर भारत वहां पे जाता है और भारत के साथ उनकी दोस्ती हो रही है और भारत को एक स्ट्रेटेजिक अलाई भी चाहिए उस रीजन में, मेडिटेरेनियन रीजन में, जहां पे तुर्की हमारा दुश्मन बन रहा है, क्योंकि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को बहुत मदद की है, क्योंकि तुर्की के ड्रोन इंडिया में मिले थे। तो इसलिए हमें दिख रहा है कि तुर्की एक हमें चैलेंज कर रहा है। तो उस तुर्की के चैलेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक एलाई चाहिए, तो वो एलाई हमें साइप्रस के रूप में दिखता है। और वही हम एलाई के इसमें, अगर साइप्रस हमें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे रहा है, इसका मतलब हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसीलिए इस अवार्ड के मायने और बढ़ जाते हैं जब ये हमारे पीएम को दिया गया, फैसिलिटेट किया गया। कब? 16 जून को। क्या नाम है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। ओके, अगर इस अवार्ड के बारे में हम जाने तो ये अवार्ड एज अ नाइटहुड के तौर पर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसका नाम जो रखा गया है वो साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्च बिशप मकारियोस 3 इनके नाम पे रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसा वो मेडल रहता है, मेडलियन जो मिलता है, जो कि हमारे पीएम इनको यहाँ पे मिला है। क्लियर? ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड कन्फर करने के बाद हमारे पीएम इन्होंने रिसीविंग एड्रेस में कहा कि वो इस अवार्ड को, इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को डेडिकेट करते हैं भारत और साइप्रस इन दोनों देशों के बीच के दोस्ती को। ऑल्सो वो फर्दर कहते हैं कि ये अवार्ड मेरा नहीं है, सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, जो दर्शाता है कि कैसे ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है इंडिया एंड साइप्रस के बीच में। और आने वाले वक्त में ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती और नई ऊंचाइयां छुएंगी, और नए वक्त जो है ये दो देशों को और उनके संबंधों को मजबूत करेंगी, और दोनों देश साथ मिलके एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया को बिल्ड करने के लिए काम करेंगी। बेसिकली उन्होंने इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स को प्रमोट किया है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जब ये अवार्ड उनको मिला, और ना केवल उन्होंने ये अवार्ड दोस्ती को अपने डेडिकेटेड किया है दोनों देशों के बीच में, बल्कि उन्होंने ये भारत के 140 करोड़ जनता को भी डेडिकेटेड किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ये जो अवार्ड पीएम को मिला हमारे, तो ये हमें कैसे पता चला है? तो विदेश मंत्रालय ने ये अवार्ड के बारे में ट्वीट करके कहा कि श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी इनको साइप्रस के प्रेसिडेंट इन्होंने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस ये दिया है। और ये ऑनर जो है, ये क्या दर्शाता है? इंडिया और साइप्रस के बीच में जो अभी बायलैटरल पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हो रही है, जो इंप्रूव हो रही है उसके लिए, और ये प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रोग्रेस को दर्शाता है उस रीजन में। बेसिकली वो जो रीजन है मेडिटेरेनियन रीजन, वो हमारे आईमैक, आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस एरिया में आता है जहां से हमारा बहुत ही एस्पिरेशनल ट्रेड रूट चाहेगा। और उस ट्रेड रूट को सिक्योर रखने के लिए हमें साइप्रस की जरूरत है। अगर साइप्रस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तभी तो हमें ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रहा है। और वैसे भी साइप्रस की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि तुर्की का जो डेंजर है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें साइप्रस की जरूरत है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इन राउंड अप हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो है अवार्ड कौन सा, ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3, ये किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो किस देश का? साइप्रस देश का। ये किसको मिला है? तो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, जब वो साइप्रस के दौरे पे थे। साइप्रस विल बी इज द फर्स्ट कंट्री इन हिज 3 नेशन टूर, जो वो जाने वाले हैं साइप्रस से कनाडा G7 मीटिंग को अटेंड करने, और देन वो कंक्लूड करेंगे उनके क्रोएशिया के टूर से। ये बेसिकली हमारे क्या कहेंगे, ग्लोबल परसेप्शन बनाने के लिए ये टूर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो हमारे स्ट्रेंथन करता है दावेदारी किस लिए? तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एंड मल्टीपल रीजन जो है उसके लिए। एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे भी इंडिया को अब उभरने के लिए
जो दूसरे देशों के साथ संबंध है वो अच्छे रखने पड़ते हैं, ओके, रिलेशन अच्छे रखने पड़ते हैं। सो ये याद रखिए आप, ये आपको पेपर के लिए हेल्प हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।